अपने दुख को किसी को कह भी दूंगा तो वो मेरा दुख थोड़ी ना आधा कर देगा। पत्नी पर आकर तुम चिड़चिड़ कर भी दोगे, घर पर अपनी धर्म पत्नी से तुम गुस्से में आकर बोल भी लोगे तो क्या तुम्हारा टेंशन आता हो जाएगा? जम के बोलो रे भाई, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब पत्नी को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो? कितना सुंदर था। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए चलेगा, कपड़े घर से जाएं चलेगा, बर्तन घर से जाएं चलेगा, पर घर की बात घर से जाए ये कभी नहीं चलेगा। चेन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो, पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से कोई बात नहीं, पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना, तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जाओ। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुरा कर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो, घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बनाना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला, ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे, जरा सा कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा, बच्चा खेल रहा था उसमें चिड़चिड़ कर रहा, माँ ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा, पापा ने कुछ बोल दिया चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट में प्रसन्नता। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहां गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कराए दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखा था। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता हूं, एकदम अकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। प्रेम। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से, एक प्रेम। देखिए, प्रेम की बात बता रहे हैं। मैं लातूर जिला, तहसील शिरूर, अनंतपाल गांव, आनंदवाड़ी
को रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी बसंत शिरूरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी बसंत शिरूरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ बच्चों को लेकर आ जाओ। लिया बच्चों। गुरुदेव। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। कितने साल हो गए? जम के बोलो। 25। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव। 24 साल शादी को हो गए, संतान का सुख। मुझे लोग ताने मारते थे। मुझे ननंद ने कहा सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुन, और मुझे आंकड़े की जड़ का उपाय सुझाया। तब मैंने आंकड़े की जड़ का मंदिर जाकर उपाय भी किया। संतान का सुख उस समय पर नहीं। मैंने आपके कहने पर ऑनलाइन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। गुरुदेव। जब भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो आप कहते हो ना, हिम्मत मत हारना। शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात कर। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूं, ना कोई मैं स्तुति जानती हूं, ना मैं कोई श्लोक जानती हूं। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सीहोर वाला महाराज है ना आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती तू मेरी मत सुन, तो सीहोर वाले चेले की तो सुन ले। उसकी हंसी उड़ जाएगी, और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सीहोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में 2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की कृपा, ये शंकर की। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाए साथ। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा।
मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। आप आए हो, प्रेम से बोलो तो उसको। प्रेम से उसको निवेदन तो करो, प्रेम से उससे बातें तो करो। जब प्रेम से बात करोगे, जब प्रेम से निवेदन करोगे, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप और हम प्रेम की भाषा बोलना बंद करें। आप और हम प्रेम की वाणी बोलना बंद करें। हमने अपनी जिंदगी को इतना संघर्षपूर्ण बना लिया है कि हम परमात्मा से अपने मन की बात भी नहीं कर पाए। हम परमात्मा से अपने हृदय की बात भी नहीं कर पाए। हमने अपने जीवन को इतना डिफिकल्ट कर लिया कि हम आपस में स्नेह से रहना ही बंद कर दें। इतना जब प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता अपने भीतर होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं। पश्चिम बंगाल में एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है, तारकेश्वर महादेव। कभी बंगाल जाओ तो दर्शन करके आए। हुबली के पास में आता है तारकेश्वर महादेव, पश्चिम बंगाल। कभी किसी से पूछना कि तारकेश्वर महादेव की लीला क्या है। एक भगवान शंकर का परम भक्त हुए श्री विष्णुदास, शिवजी के परम उपासक, भोले थे, सीधे। और जो भोला होता है, सीधा होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को बताएगा। सबको मालूम है मेरा काम ये कर सकता है, सीधा भोला। विष्णुदास, पूरे गांव के लोग उसको काम बताते रहते और वो काम करता रहा। किसी ने काम को ये ला दो, हाउ। कोई ने कहा सब्जी ला दो, हाउ। कोई ने कहा मेरे दुकान चले जा, हाउ। कोई ने कहा मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे, हाउ। कोई ने कहा मेरे यहाँ पोछा लगा दे। बहुत सीधा था, भोला था। और भोला का तो भोला होता ही है। विष्णुदास बहुत
पश्चिम बंगाल की कथा है तारकेश्वर महादेव की। सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा भगवान शंकर। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था। वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी शिवालय में नहीं जाता था, चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था, तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला। कहीं पर। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है। नहीं, मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। कोई जिद, कोई जिद। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चली जाओ। कोई जरूरी है कि सवेरे ही सबसे पहले मंदिर जाना? 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो तुम्हारे लिए 24 घंटे तुम्हारे लिए बैठे हैं। तुम्हारा जब मन पड़े तब महादेव के पास चले, जब तुम्हारा दिल करे। काल और महाकाल समय देखकर नहीं पूजे जाते। काल तुमसे पूछ कर नहीं आएगा, समय तुमसे पूछ कर नहीं आएगा। क्यों? लीलाबाई उठा लूं के तेरे को? पूछेगा यमराज, धर्मराज आकर पूछेंगे, यमराज आकर पूछेंगे, यमदूत आकर पूछेंगे, ए कमला तेरे को लेकर जाना है, चलेगी क्या? और कमला ने कह दिया, नहीं मेरे घर में भी बहुत सारा काम पड़ा है, बच्चों को जरा स्कूल भेज दूं, तू एक काम कर 12:30 पे आना। यमराज से कह रही कमला 12:30 पे आना, और 12:30 पे यमराज फिर आ गया। चलेगी क्या कमला? अब कमला कह दे, नहीं पति आने वाला है ऑफिस से, उसका टिफिन देना है, भोजन बना लो, 4 बजे आ जाना। यमराज 4 बजे आ गया। 4 बजे आके यमराज ने कहा, चल कमला। कमला फिर बोली, नहीं अभी नहीं जाऊंगी, अभी तू एक काम कर कि शाम के टाइम का भोजन सास ससुर को भोजन बना के रखना पड़ेगा, शाम को 7:30 बजे। यमराज 7:30 बजे आ गया। अब चल। कमला ने कहा, हमारे घर की बहन बेटियां रात को नहीं जाती, तो फिर मैं क्या करूं? कमला ने कहा, पड़ोसन को ले जा। नहीं, ऐसा होगा? जम के तो बोलो जरा, नहीं होगा। काल पूछ कर नहीं आएगा, आएगा लेकर चला जा। कभी भी कहीं पर भी कैसे भी तुम्हारा अंतिम समय आया और वो तुमको लेकर गया। फिर भले तुम डांस कर रहे हो, चाहे तुम ब्यूटी पार्लर में डेंटिंग, चाहे तुम गाड़ी चला रहे हो, चाहे तुम वो पानी पूरी गोलगप्पा खा रहे हो, गुपचुप खा रहे हो, चाहे तुम जब कोई कहे तुमसे कि सुबह ही मंदिर जाना है, नहीं नहीं, मैं मन पड़े तब जाऊं।
जिससे प्रेम होता है ना, जरूरी नहीं है कि उससे सवेरे 9 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है जरूरी नहीं कि उससे शाम को 7 बजे ही मिला जाए। जिससे प्रेम होता है ना, भले सुबह नहीं मिले, वो तुम्हारी प्रतीक्षा में इंतजार करेगा, इंतजार करेगा, आए आए मिले। आए वो मिले। शिव से प्रेम करे, इंतजार करेगा। कोई समय नहीं है भगवान शंकर के पास जाने में, कोई समय। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, बच्चे स्कूल चले जाएं, घर का काम हो जाए, सास ससुर की सेवा हो जाए, रोटी टिफिन सब बन जाए, जब फ्री हो जाओ तब एक लोटा जल भरो और महादेव के पास चले जाओ। मेरा महादेव तुम्हारे इंतजार में बैठा। जब मन कितने ज्योतिर्लिंग हैं? जम के बोलो जरा, आवाज आना चाहिए। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। 12 ज्योतिर्लिंग। हाथ में घड़ी पहने हो? अरे जम के तो बोलो, हम तुमसे ले थोड़ी ना रहे। पहने हो? घड़ी देखो, 1 बजे से लेकर 12 बजे तक वो घड़ी के कांटे हैं। बोलो बोलो, जम के बोलो। हैं? अरे बोलो तो ठीक है। कभी पूछो वेद व्यास जी से जाकर, कभी पूछो मेरे महादेव से, कभी पूछो तुमरुका जी से कि भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे? स्वयं पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि तुम पृथ्वी पर 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में क्यों बैठे हो? तब भगवान शंकर ने कहा, पार्वती ये मेरी संतान है, जो पृथ्वी पर जन्म लेता है वो मेरी औलाद होती है, और औलाद के लिए हमेशा तत्पर बैठना पड़ता है। जब व्यक्ति को 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में तकलीफ हो तो मुझे सोमनाथ के रूप में याद कर ले, 1 मिनट में दुख मिटाने के लिए पहुंच जाएगा। जब 2 बजे तकलीफ हो तो मुझे मल्लिकार्जुन के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने के लिए पहुंच जाता हूं। जब 3 बजे तकलीफ हो, 3 से 4 के बीच में तकलीफ हो तो मुझे महाकाल के रूप में याद करे, मैं उसका दुख मिटाने चले जाता हूं। और अगर कोई 4 बजे तकलीफ हो, 4 से 5 के बीच में तकलीफ हो तो ओमकारेश्वर का नाम लेना प्रारंभ करे, मैं उसके पास पहुंच जाता हूं। इसी तरह से 5 बजे तकलीफ हो तो भीमा शंकर का स्मरण करे। फिर ऐसे ही क्रम बनते 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 12 ज्योतिर्लिंग शंकर भगवान कहते हैं मैंने पृथ्वी पर इसलिए बनाए हैं कि 12 घंटे में तुझे जब मेरी जरूरत पड़े तब मुझे याद करना, मैं उसी क्षण तेरे पास आऊंगा, तेरा दुख मिटाकर चला। 12 बजे तकलीफ आए तो कृष्णेश्वर को याद करना, तत्पर खड़ा मिलेंगे। 11 बजे तकलीफ हो तो रामेश्वरम को याद करना, तत्पर मिलेंगे। और 10 बजे अगर तकलीफ हो तो स्वयं मेरे बाबा देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हुए याद करना, वो तुरंत तत्पर मिले। कल सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, सोमनाथ बिना उत्थान, सोमनाथ कहो, सोमनाथ कहो, उत्थान, महाकाल कहो, महाकाल कहो।
महाकाल कहो, काल कहो, महाकाल बिना ओढ़ाई। 1 बजे दुख आया सोमनाथ याद आया, 2 बजे दुख आया मल्लिकार्जुन याद आया, 3 बजे दुख आया महाकाल याद आया, 4 बजे दुख आया ओमकार याद आया, 5 बजे दुख आया केदार याद आया, 6 बजे दुख आया भीमा शंकर याद आया, 7 बजे दुख आया मेरा काशी विश्वनाथ याद आया, 8 बजे दुख आया मेरा त्र्यंबकनाथ याद आया, 9 बजे दुख आया मेरा वैद्यनाथ याद आया, 10 बजे दुख आया मेरा नागेश्वर याद आया, 11 बजे दुख आया मेरा रामेश्वर याद आया, 12 बजे ये दुख आया तो मेरा कृष्णेश्वर याद आया। हर घंटे पर जब दुख आए तब मुझे याद कर लेना, मैं तेरे लिए 24 घंटे 24 आवर्स तेरे लिए तैयार बैठा हूं, तू बुला लेना मैं पहुंच जाऊं जब चाहे तब। तुम जब चाहो तब मुझे बुला, मैं तुम्हारे लिए तत्पर बैठा। केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ कहो, केदारनाथ बिना उद्धार नहीं। तुम्हारा मन पड़े तब मुझे जिस पल जिस घड़ी जिस क्षण जिस समय पुकारोगे मैं तुम्हारे करीब। जिस पल पुकारोगे जिस क्षण पुकारोगे। 12 ज्योतिर्लिंग है 12 घंटों के लिए, चाहे सुबह से दिन से लेकर रात के 12 लगा लो, चाहे रात से लेकर दिन के 12 लगा लो, तुम विष्णुदास बहुत भोला, बहुत भोला। और विष्णुदास इतने भोले हैं, कोई काम बता देता है तो चले। समय नहीं बांधा, मंदिर का समय होता है, शिवालय का समय नहीं है। याद रखना, थोड़ा ध्यान देना कथा पर, कथा पर तुम्हारा स्मरण रखना। मंदिर का समय होता है, हमारे यहां सीहोर में मुरली मनोहर मंदिर का समय है। सुबह 6 बजे दरवाजे खुलते हैं, दोपहर में 12 बजे बंद हो जाते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, शाम को 4 बजे खुलते हैं, रात्रि को 9 बजे बंद हो जाते हैं। मुरली मनोहर मंदिर का समय है। पर हमारे यहां कुबरेश्वर धाम पर कंकर शंकर पूजन का, शिव के रूप में विराजमान भगवान देवाधिदेव महादेव की पूजन का कोई समय नहीं है। जब तुम्हें लगे तब मेरे देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ और अपने जीवन को साफ। मंदिर का समय होता है, मंदिर, पर शिवालय का समय नहीं। मंदिर का समय निश्चित है। चलो आपके घर, आपके गांव में देख लो, दूधनाल में या उमरगा में, जिला धाराशिव के जितने मंदिर हो, जो मंदिर है उनका समय होगा, पर शिवालय का समय नहीं। पीपल के पेड़ के नीचे कहीं शंकर का शिवलिंग है,
उसका कोई समय नहीं। बट के पेड़ के नीचे कोई शंकर का शिवलिंग है, उसका कोई समय नहीं। खेत में शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। घर के बाहर शंकर का शिवलिंग रखा है, कोई समय नहीं। शिवालय का समय नहीं होता। क्योंकि मेरे भोलेनाथ समय देखकर नहीं आता, दुख समय देखकर नहीं आता, काल समय देखकर नहीं आता, कष्ट समय देखकर नहीं आता। समय से भगवान नहीं बन रहा। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हम दुकान कब खोलें, कोई अच्छा समय बताओ। हम कहते हैं तुम्हारा दिल कब, मन कब कह रहा है। हमारा मन तो कह रहा है कि कल दुकान खोलो, कल दुकान खोलो। पर हमने किसी से पूछा कि मुहूर्त अच्छा नहीं है। जन्म लिया तब उस परमात्मा ने मुहूर्त नहीं देखा था कि कौन से जन्म समय में तेरा जन्म हुआ। और चलो जाने दो, आजकल तो हमारे पाटिल साहब की बेटी श्वेता डॉक्टर बन रही है ना, डॉक्टरी कर रही है। आपको साधुवाद। जब आप डॉक्टर बन रही हैं और डॉक्टर बन जाएंगी या बन चुकी होंगी तो कई समय पर ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको, ऐसे पेशेंट मिलेंगे जिनके गर्भ में बच्चा होगा और आप कहोगी कि इस बच्चे का जन्म होना है और वो कहेंगे कि हम मुहूर्त देखकर बता देंगे उस तारीख को तुम ऑपरेशन कर देना। बोलो सही है कि गलत है? यहां पर जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं बोलो सही है कि गलत है? तुम्हारी बहू का, बेटी का, देवरानी का, जेठानी का, रिश्तेदार का जापा होना है, गर्भ में बच्चा है। डॉक्टर ने कहा 5 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में बच्चा होना है, तुम तारीख देखकर मुहूर्त देखकर बता देना कब ऑपरेशन करना है। तुमने मुहूर्त देखा, तारीख देखी, समय देखा, ऑपरेशन करवाया। अब तुमने जब सब कुछ अच्छा देखा, फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसकी किस्मत में ऐसा दुख काय को लिखा कि उसकी शादी हुई और पत्नी तलाक के लिए खड़ी हो गई। फिर दुख क्यों लिखा, कष्ट क्यों लिखा? तो शिव पुराण की कथा कहती है तुम कितने भी मुहूर्त देख लो, कितने भी मुहूर्त देखो, पर आखिरी में काम आएगा तो तुम्हारा किया गया कर्म ही आएगा। तुमने जैसा कर्म करा है उसके अनुसार तुम्हें फल मिलेगा, तुम्हें उसको भोगना। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। करना दानी। कर्म देखा जाएगा, तुमने क्या कर्म करा है, कैसा कर्म करा है, ध्यान देना। कितना भी मुहूर्त देख लेना, कितनी भी तिथि देख लेना, कितना भी वार देख लेना, पर आखिरी में भोगना तुम्हारे कर्म के अनुसार है, फल तुम्हारे कर्म के अनुसार मिलेगा। तुम अच्छा कर्म करोगे, अच्छा मिलेगा। पूर्व में अच्छा कर आए, अच्छा मिलेगा। बड़े से बड़े संत बन जाओ, बड़े से बड़े साधु बन जाओ, बड़े से बड़े महान महाराज बन जाओ, चाहे तुम कितने भी विद्वान, पीठाधीश, मठाधीश, चाहे तुम दुनिया के कितने बड़े भी संत बन जाओ, कितना भी चंदन लगाओ, कितनी भी माला पहनो, याद रखना केवल संसार का मनुष्य नहीं भोगता, बड़े बड़े संतों को भी पलंग पर पड़े होकर भोगना पड़ता है, कर्म का भोग। कर्म का भोग तो संत को भी भोगना पड़ता है, भोगना पड़ेगा। केवल मनुष्य तो, तुम
तुम अपने मन में गिलानी मत लाओ। कई लोग कहते हैं सारा दुख भगवान ने हमको दे दिया, भगवान ने हमें इतना कष्ट दे दिया। केवल तुम ही नहीं हो, बड़े से बड़ा संत भी अपने पलंग पर पड़े पड़े मृत्यु को मांगता है कि अब मुझे प्राण छोड़ना है। कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। चाहे संत बन जाओ, चाहे साधु बन जाओ, महात्मा बन जाओ, महाराज बन जाओ, पीठाधीश बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, पर भोगना तो पड़ेगा। तुम्हें भी भोगना है, हमें भी भोगना है, संसार के हर व्यक्ति को भोगना है। कर्म का भोग भोगना, इसलिए कर्म अच्छा करते चलो, कर्म की श्रेष्ठता बनाते, कर्म की श्रेष्ठता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर्म का खेल सबके साथ होना है, सबको भोग सब। विष्णुदास बड़ा सरल है, बहुत सरल। शिव पुराण की कथा कहती है, एक बार देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती जी से कहा था, पार्वती निर्मल मन सो मोहि पाओ। मुझे पाने का सबसे सुंदर तरीका है पार्वती तुम्हारे मन का भोलापन, तुम्हारी सरलता, तुम्हारी सहजता। बहुत अच्छा भाव रखो भीतर से, बहुत भीतर से। जब भीतर से भाव शुद्ध होगा तो भगवान सब रूप में अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनती करो, बाबा भोलेनाथ जी को अपने मन का भाव करो। ये कथा 2 जून तक दूधनाल गांव, तालुका उमरगा, जिला धाराशिव चल रही है। आज कथा का कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा। कल कथा की शिवरात्रि, कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल भी कथा का समय यही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। परसों कथा का विराम रहेगा, तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा विराम के दिन कथा का समय रहेगा। टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर 2 जून को कथा विराम होगी तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि रहेगी, छठा दिन रहेगा कथा का। भाव से बाबा को अपने मन की बात कहना। ये कथा 2 जून को विराम होगी, फिर 9 जून से 15 जून तक बलखंडी नाग, फुलवरिया, बलिया, उत्तर प्रदेश में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। बलिया उत्तर प्रदेश वालों को बहुत बहुत बधाई, जो फुलवरिया में शिव महापुराण की कथा होने जा रही है 9 जून से 15 जून तक 1 बजे से 4 बजे तक। उसके बाद में 18 जून से 24 जून तक भटिंडा पंजाब में शिव महापुराण की कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। सीहोर में
गुरु पूर्णिमा महोत्सव 24 जुलाई से प्रारंभ होगा। 28 जुलाई तक 5 दिवसीय शिव पुराण चलेगी। 29 जुलाई को शिव दीक्षा गुरु दीक्षा का कार्य रहेगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। बाबा के अनंत आनंदमय लीलाओं को आप और हम श्रवण कर रहे हैं। दिल से प्रणाम करते हुए बाबा को अपने मन का भाव कहिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। आज बड़े भावों के साथ में अधिक मास के इस पवित्र अवसर पर आप और हमको भगवान शिव को अपने मन की बात कहने का मौका। सभी लोग साथ में बोलेंगे, प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर
विष्णुदास इतने भोले थे, लोगों की सेवा में काम में लगे रहते थे, मंदिर जाने का समय निश्चित नहीं था। इसलिए जहां भी जाते वहीं एक कंकर को उठाकर उसी पर जल चढ़ाकर उसको शिव। उस नगर का एक राजा था जिसका नाम था आरमल्ला। बड़ा विशाल उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया। आरमल्ला को मालूम पड़ा पूरे नगर के लोग मंदिर में दर्शन करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं, पर विष्णुदास नहीं है। विष्णुदास मंदिर नहीं आता है। एक दिन आरमल्ला को मालूम पड़ा तो उसने विष्णुदास को बुलाया। हमने इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तुम जल चढ़ाने नहीं आते? कंकर उठाते हो, पत्थर उठाते हो और उस पर जल चढ़ा देते हो। विष्णुदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी, मैं इतनी काम में लगा रहता हूं कि समय पर मंदिर नहीं पहुंच पाता, और पहुंचता हूं तो मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है, कभी मंदिर का दरवाजा खुला नहीं मिलता, इसलिए मैं मंदिर नहीं जाता। मैं तो कंकर उठाकर उसी को शंकर मानकर उसी की पूजा करता। मैं मंदिर नहीं जाता। आरमल्ला को गुस्सा आ गया, करोड़ों रुपए खर्च करे इतना बड़ा मंदिर बनवाया और तू मंदिर में जल चढ़ाने नहीं जाता। आरमल्ला ने कहा, अगर कल तूने मंदिर जाना चालू नहीं करा तो सोच। विष्णुदास ने सोचा चलो मंदिर चले जाता हूं। सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाने लगा तो मंदिर खुला ही नहीं था। वापिस आ गया, काम पर जाना था, एक पत्थर उठाया, रखा, उसी पे जल चढ़ाकर पूजन कर दूध चढ़ाकर चले गए। आरमल्ला को मालूम पड़ा आज फिर ये मंदिर नहीं गया। आरमल्ला आया तो मंदिर नहीं गया था, पर मंदिर के पट बंद थे। मुझे काम से जाना था इसलिए समय पर नहीं पहुंच सका। गुस्सा आ गया। जिस पत्थर पर तूने दूध चढ़ाया है, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया है, क्या वो शंकर है? विष्णुदास ने कहा, जल चढ़ाना हमारा काम है, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। जल चढ़ाना हमारा काम है, दूध चढ़ाना हमारा काम है। कई लोग कहते हैं कि गुरुजी आप जो ऑनलाइन पूजन कराते हो, पार्थिव पूजन कराते हो, जो 13 जून को है, और एक सावन में कराते हो, अधिक मास में 3 साल में एक बार कराते हो, बाकी के हर साल सावन में कराते हो, सावन की शिवरात्रि पर, और अब की बार अधिक मास की शिवरात्रि पर करते। तो जो पार्थिव पूजन करते हैं, शंकर जी का जो मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, उस शिवलिंग की पूजन करते हैं, तो क्या उस शिवलिंग में शंकर रहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए भील पेड़ पर चढ़ा था, छाजल में से जल नीचे गिर रहा था, पत्ती टपक रही थी, नीचे एक पाषाण पत्थर का एक शिवलिंग रखा हुआ था, उसको नहीं मालूम था। रात भर उस पर बेलपत्र चढ़ी, रात भर पानी चढ़ा, सुबह सुबह शिव प्रकट हो गए और शिव ने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे, मानो तुम्हें गंगा ना मानो तो बेटा पानी, मानो
जी है, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो महादेव है, ना मानो तो वो तो कंकर है। आप मानो तो पार्थिव शिवलिंग है, ना मानो तो मिट्टी का ढेला। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या मान रहे हो। और जिसने शिव माना उस शिव ने कृपा कर, एक पत्र है अच्छा है, जिसने शिव माना उस पर शिव ने कृपा करी, करुणा करी। देखिए मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। कहीं बैठी हो सुरेखा, आप ही हैं? बेटा आया है के साथ में, आ जा लिया। मेरा नाम सुरेखा मारुति माने है। मैं कर्नाटक के कलबुर्गी जिले की रहने वाली हूं। मेरे गुरुजी मेरे पोते वीर को 18 अप्रैल 2022 को ब्लड कैंसर हो गया। मेरे पोते वीर को 2022 में 18 अप्रैल को मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। पता चलते ही पूरा दिमाग खराब हो गया, मन काम करना बंद कर दिया, पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया। हमको लगा कि एक जगह और पता करते, फिर जांच कराई सोलापुर में, वहां भी मालूम पड़ा कि इसको ब्लड कैंसर है। बार बार चेकअप करवाया गया तो भी डॉक्टर ने ब्लड कैंसर ही बताया। डॉक्टरों ने कहा कि इसका जो ब्लड कैंसर है वो शरीर में फैल चुका है, ज्यादा समय नहीं बोला। 2022 में कुछ महीने दिए, तब मेरी छोटी बहन ने मुझे मुंबई के टाटा का अस्पताल का नाम बताया। हमने वहां पर भी ट्रीटमेंट करवाई, पर वहां भी कुछ ही समय दिया। तब किसी एक बहन जी ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल यदि बच्चे को दें, पिलाएं, शरीर पर लगाएं तो उसका असर करता है। हमारा विश्वास नहीं था क्योंकि हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था। हमारे घर में शंकर का शिवलिंग नहीं था, हम लोग मंदिर नहीं जाते थे। विश्वास करा उस बहन के कहने पर, बाजार गई, पत्थर का शिवलिंग लेकर आई, उसका पूजन कर जैसा आपने अपनी कथाओं में बताया है कि नर्मदा का कंकर, सीहोर का कंकर शंकर के रूप में पूजता है, हम वैसा ही करें, उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। सीहोर भेजा, वहां से कुबरेश्वर धाम से रुद्राक्ष बुलवाया, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेके आई। उसी रुद्राक्ष को गलाकर शिवजी को जल अर्पित करती थी और उसी जल को गला पोते को पिला देती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं। डॉक्टर ने तो कुछ महीने दिए थे, पर जब से रुद्राक्ष का जल, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल अपने पोते को दे रही हूं, आज बाबा की कृपा से 2022 से आज 2026 आ गया और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक है, स्कूल भी जाता है, पढ़ाई भी करता है और बाबा की कृपा से फर्स्ट रैंक लेकर आता है। आज मैं उसका फोटो भी लगा रही हूँ। पहले तो फोटो लगा रही हूँ जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी, और दूसरा फोटो लगा रही हूँ जब शिव पर विश्वास करा। उसके बाद मेरे बेटे ने पढ़ना भी चालू करा, स्कूल भी जाना प्रारंभ करा और वो ठीक भी हो गया। शिव की कृपा। एक पत्र और है। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव की रहने वाले हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मेरा नाम कौशल्या सुनील बेलमकर है। मैं ग्राम गुंजोटी, तहसील उमरगा, जिला धाराशिव में पहली बार पंडाल में कथा सुन रही हूं। श्री राजेंद्र जी पाटिल जी को धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने ये कथा कराकर हम जैसे जीवों का कल्याण करा और हमें कथा सुनने का मौका दिया। गुरुदेव, मेरे पति सुनील जी प्राध्यापक हैं। उन्हें 2025 में बड़ी आंत में कैंसर हुआ, तब उनकी ट्रीटमेंट कैंसर के हॉस्पिटल में शुरू किया। डॉक्टर ने कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद में एक स्टोमो का बैग उनको लगाया पड़ेगा
और जिंदगी भर लगा रहेगा। हालत इतनी खराब थी कि डॉक्टर ने ये भी कह दिया था कि पता नहीं कितना समय चलेगा। हम बड़े दुखी हो गए। आखिरी में करते क्या, इलाज भी करवाए, क्योंकि आप कहते हो डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने इलाज करवाना प्रारंभ करा। साथ में मेरी बहन ने कहा, सीहोर वाला बाबा कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाओ शिव जी को और उस जल को पिलाओ। हमने वही क्रम चालू करा। सीहोर में गए, वहां से हम रुद्राक्ष लेकर आए, वो भी देने लगे। और आज बाबा की कृपा से ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी और मेरे पति का कैंसर धीरे धीरे ठीक हो गया। हम बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आए हैं। बिना सर्जरी के आज मेरा पति ठीक है। शिव तत्व किसको कहते, शिव की उपासना किसको कहते, शिव भक्ति किसको कहते। पाटिल जी, हम आपको फिर पुनः धन्यवाद दें अच्छे कार्य के लिए। यहाँ कई मेरी जीजियां ऐसी हैं जिनके पास इतना धन नहीं था जो दूर जाकर कथा सुन सके, पर आपने ये दुधनाल में कथा कराकर कई मेरी बहनों के चेहरे पर प्रसन्नता आई। किसी ने आपके लिए पत्र लिखा है, अच्छा है। गुरुजी, आयोजक श्री राजेंद्र आनंद राव पाटिल जी के लिए पत्र है। गुरुदेव, हमारे गांव के लिए यह आधार स्तंभ है। दुधनाल गांव में कथा करवाने के लिए आए दिन प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ दिव्य आयोजन ये कराते रहते हैं, जिसके कारण बस पूरा गांव एकजुट होकर रहता है। हम छोटे से गांव के लोग हैं, पर पाटिल जी को धन्यवाद देते हैं कि आज हमारे गांव का नाम पूरे विश्व पटल पर आ गया। हम उसके लिए साधुवाद देते। गुरुदेव, उनकी धर्मपत्नी, वो उनके बच्चे मुंबई में रहते हैं, पर अपने गांव में आकर छोटे से बड़े तक के लोगों को अपना स्नेह देते हैं और कार्य के प्रति जागरूकता रखते हैं। ये प्रेम, ये स्नेह। और पाटिल साहब, हम फिर कहेंगे आपका इतना स्नेह पूरे गांव पर होना चाहिए। सबके प्रति आपका भाव ऐसा ही रहे। शिव तत्व किस्मत वालों को, किसी बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, कुछ महीने दिए थे 2022 में। इस बेटी ने, इसकी दादी ने और उसकी माँ ने शिव पर भरोसा किया। शंकर का शिवलिंग नहीं था, मंदिर नहीं था, गई शिवलिंग लेकर आ गई, जल चढ़ाती, बेटे को पिलाती। बेटी ने कहा कि मेरे अपने पोते को, अपने बेटे को शंकर जी को दे दिया कि अब तू जान, तेरा काम। सीहोर पहुंच गई, कंकर शंकर की पूजन करके रुद्राक्ष लिया, इसको भी ले गए। कितने दिन? 2 दिन तक इस बेटे को वहीं रखा। कंकर शंकर की भूमि पर सुलाती, वहीं रहती। 2 दिन तक बाबा से प्रार्थना करती रही। डॉक्टर ने बहुत महीने कम दिए हैं, अब तुझे संभालना है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, जब सीहोर से आई कुबरेश्वर धाम से, तो बाबा की कृपा से बेटा एकदम मस्त हो गया। जांचें कराई तो बाबा की कृपा से रिपोर्ट नॉर्मल आना प्रारंभ हो गई और आज बेटा ठीक है। जोरदार ताली बजाए साथ। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। सच्ची सरकार तुम्हारी साचा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार। किस्मत वालों को मिलता है भोले तेरा दरबार।
धाराशिव जिले के सभी श्रोता भाई बहनों, मेरे जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना बहुत किस्मत वाले हो आप जो आपके गांव में शिव महापुराण की कथा है। बहुत किस्मत। और जितने श्रवण करने के लिए कथा को पहुंचे, 200 500, कोई कर्नाटक से, कोई उड़ीसा से, कोई महाराष्ट्र से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से, ना जाने कहां कहां, कोई हैदराबाद, कोई पेदापल्ली, कोई रामागुंडम, कोई गुलबर्गा, ना जाने कहां कहां से कथा को श्रवण करने के लिए आए। विश्वास रखना, भोले बाबा तुमको खाली नहीं भेजेगा, तुम्हारी झोली में कुछ ना कुछ देकर जरूर। और बलिया उत्तर प्रदेश में जो 9 जून से कथा होने वाली है फुलवलिया में, मैं फुलवलिया के ग्रामीण वासियों से कहता हूं, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले वालों से कहता हूं, दिल से कथा सुनने के लिए बैठना और दिल से बाबा से विनय करना, दिल से सेवा करना, उसका फल तुम्हें कितना मिलेगा ये तुम ही जान सकते। विष्णुदास से आर मल्ला ने कर दिया, तूने फिर पत्थर उठाकर उस पर जल चढ़ाया, मंदिर नहीं गया, गुस्सा आ गया, आया, जिस पत्थर पर तूने जल चढ़ाया, क्या इस पत्थर में शिवलिंग है? विष्णुदास ने कहा, ये तो दिल की बात है, मानो तो गंगा मां हूं, मैं मानता हूं कि ये शिव है। आरमल्ला ने कहा, मैं नहीं मानता कि ये शिव है। अब भी की अब भी शिवलिंग को उठाकर खोदता हूं, बाहर देखता हूं, पत्थर को खोदने में देरी नहीं करी। आरमल्ला ने मजदूर बुलाए, पत्थर को खोदने लगा, वो पत्थर और नीचे जाता गया और नीचे जाता गया, आखिरी में उस खुदाई में उस पत्थर की जगह शिवलिंग प्रकट हो गया, जो तारकेश्वर महादेव के रूप में विख्यात। पश्चिम बंगाल में आज भी तारकेश्वर महादेव के रूप में वो प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसको किसी ने स्थापित नहीं करा, केवल विश्वास ने स्थापित किया। विष्णुदास के विश्वास, विष्णुदास के विश्वास ने उसको स्थापित किया। आपका कितना विश्वास है शिव? हमने पहले भी कथा में कहा, भीड़ बढ़ाने के लिए कथा में मत जाना। तुम्हारी भीड़ बढ़ती है, हमें टेंशन बढ़ता है। इतने सारे आते हो, गर्मी का समय है, धूप में बैठना होता है, तो तुम लोग भीड़ बढ़ाने के लिए मत जाओ।